गगन जी। राधे राधे श्री गगन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत वर्षों से आपके दर्शनाभिलाषी हूँ, किंतु मेरी पत्नी को डर रहता था कि मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। आज उसके साथ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन का महाराज जी क्या नियम है? नहीं, गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं है, गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंसे रहना ठीक नहीं। उसी में रह करके ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज जी, बहुत माया है गृहस्थ रहने की ना, दुनिया के साथ व्यवहार करने में बहुत ही ऐसी चीजें आपको घेरती हैं। तो आप वो पूरी तरह से विरक्ति का नहीं कर पाते। नहीं, देखो विरक्ति, देखो बच्चा, विरक्ति का मतलब भाव से है, शरीर से तो ठीक ही है। शरीर से देखो तो तुमसे ज्यादा हम गृहस्थ हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 हमें माता पिता साथ में हैं। तो 5-7 लोग हैं, 500 लोग हैं, हमारे 500 जवान बच्चे हैं। कितना बड़ा हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? सोचो, पूरा विश्व परिवार। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई पड़ोसी की तरह थोड़ी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की तरह। आप हमारे हो बस। अब हमारा कोई नहीं है। ईमानदारी से पूछो तो हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा कुछ नहीं हमारे हृदय में। वो एक्सरा तो है नहीं कि हम तुम्हें दिखा दें। इतना सब होने पर भी कुछ नहीं है। हम वैसे ही अकिंचन, गरीब, वैसे ही अकेले, केवल एकमात्र भगवान से। वही बात आप गृहस्थी में कर सकते हो। अच्छा, आप कितना मिलते होगे? यहां लाखों से मिलना होता है, लाखों से मिलना होता है। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम आपको पुरुष नहीं देख रहे, हम आप में भगवान देख रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो आप बात करोगे तो मुझे आनंद मिले। मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूं, इंसान से नहीं बात कर रहा हूं। मेरे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और यहां से बैठकर उत्तर दिलवा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बात आप कर सकते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब प्रभु, सब में प्रभु, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु। अभी समस्या का समाधान। महाराज जी, परिवार का विवाह आदि और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या मैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके जाओगे कहां? में वो स्थान बताओ, कहां जाओगे? मतलब मैं अकेला कहीं पे अगर वृंदावन धाम आप मिलता है, परमार्थ से भी मारे जाओगे और व्यवहार से भी मारे जाओगे। राक्षसी बुद्धि के लोगों की बढ़ोतरी हो गई है। आप सोचो कि अकेले हम भ्रमण कर ले तो मार डालेंगे लोग। अगर गांव के लोग न दौड़ते तो मार डालते उन महात्माओं को, और मार ही डाला। वो कौन सा पीछे था? पालघर मार डाला। तो आजकल बाबागिरी जानते हो बिल्कुल नहीं रह गई कि भिक्षा की झोली टांगो, कमंडल लो और गांव में चले जाओ, कह देंगे बच्चा चोर, सब वही के मार डालेंगे। तो हमें लगता है कि घर बहुत बढ़िया है। अपने घर में जो धर्म से कमाया है वो खाओ और खूब भगवान का नाम जप करो और परिवार में भगवान की भावना करो। तो हमें लगता है इससे बढ़िया जीवन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कमरा चाहिए, बाहर नहीं सो सकते हो। देखो, शरीर को व्यवस्थाएं चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी इसी वृंदावन में, हम कह रहे हैं, तो हवा ऐसी चलती थी कि 10-11 बजे के बाद कूलर पंखा की जरूरत नहीं रहती थी, आराम से सो जाओ। अब आप सो नहीं सकते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि हवा नहीं मिल रही नीचे। तो आपको कूलर पंखा चाहिए, आपको कमरा चाहिए। आप बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते, आपको लेट्रिन बाथरूम चाहिए ना। अगर ये तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते। फुटपाथ में आज सो नहीं सकते। आप वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं रह जा रहे हैं, लोग कटवाए डाल रहे हैं, मंदिर में नहीं सो सकते। ऐसे कोई आपको बैठने नहीं देगा। बड़ा समय विचित्र। पानी नहीं पी सकते, न कुआं है, न सरोवर है, न नदी का पीने लायक है। समय देखिए। तो भी भाई घर में फिल्टर लगा है, घर में तुम्हारे कमरा है, लेटरिन बाथरूम, वहीं रहिए और खूब राधा राधा कहिए और वहां रहकर कैसे भगवत प्राप्ति की जाए ये कला सीखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक अपनी कमाई का खाओ और राधा राधा रटो और पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान को देखो। हमारे भगवान इस रूप में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत। कहां भाग के जाओगे? हमें बताओ कि अमुक जंगल में हम जाएंगे और वहां रह लेंगे। पानी नहीं मिलेगा, हैंडपैप नहीं रह गए, कुआं नहीं रह गए, सरोवरों का पीने लायक है नहीं, नदियों का पीने लायक है नहीं, कहां पानी पियोगे? हाँ, अब दूसरी रहनी। आपको लगा बच्चों का ब्याह हो गया, सब व्यवस्था फिट हो गई, तो वृंदावन में एक फ्लैट ले लो, अपनी पत्नी के साथ आकर के रहे, अपना भजन के, दर्शन के। ये है आज का समय। ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ छोड़ा, कपड़ा उतारा तो मार डाले जाओगे। ऐसा समय है? किसी गांव में जाओगे, कोई आजकल संतों के लिए नहीं तो पहले संतों की मंडलियां घूमती थी, अगर घूमेंगे तो मार डाले जाएंगे। समय ऐसा है ना कि लोग शराब पिए हैं, गंदे बातें मन में छाई हुई, तो संतों के प्रति भावनाएं नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि कलयुग में कोई सत्संग सुनने आ रहा है, नहीं तो समय ऐसा आ जाएगा कोई सत्संग नहीं, सब अपनी मनमानी आचरण करने वाले मिलेंगे। ठीक है ना? हाँ, कभी हम बहुत हित की बात इसीलिए खोल के आपको बताए। अब समय नहीं रह गया है। ऐसा ऐसा फैक्ट्रियों का गिर रहा है कि आप 2-4 दिन में आप बीमार हो जाएंगे, आप यमुना जल नहीं पी सकते। व्यवस्था से जीना पड़ेगा। तो वही भगवान ने, तुमने जीवन भर मेहनत की है तो तुम्हारी घर की व्यवस्था हुई, तो अपनी व्यवस्था में जियो ना।
बढ़िया नमक रोटी दाल रोटी जो भगवान दिए उसे खाओ, खूब डट के भजन करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जरूरत हो तो एक को भूखे को पवा दो और मेहनत करके दूसरों को खवाओ और खूब मेहनत करके कमाओ और भजन करो। ये जीवन है। कलिकाल में ऐसा जीवन नहीं रह गया कि अब लंगोटी लगाएं और हम कहीं घूमे नहीं। अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान को देखो, उनकी भावना में अपनी भावना केवल बदल लो, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। इससे बढ़िया संन्यास नहीं है। सबसे बढ़िया संन्यास सब कुछ हो। हमें क्यों नहीं सताता कि मैं बंध गया? क्योंकि ये श्री जी का है, ये श्री जी का है। तो क्या तुम अपने घर को श्री जी का नहीं मान सकते? क्या अपने परिवार को श्री जी का नहीं मान सकते? तो भागने की जरूरत क्या है? यहाँ वृंदावन है ना, तो सब जगह वृंदावन है, और यहाँ वृंदावन नहीं ना हृदय में, तो वृंदावन में भी क्योंकि वो प्रपंच छाया हुआ है ना। बात सुधारनी यहां है, कहीं भाग के नहीं जाना। बात सुधारनी जहां हो वहीं रहकर सुधार ले, वहीं रहकर सुधार ले। बहुत सुंदर हम आपको बात अंदर की बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं रहते हुए भगवान का नाम जप करो, अपने परिवार को प्यार करो। भागना नहीं परिवार से, और प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखकर। देखो, जिस दिन भगवान चले जाएंगे उस दिन पत्नी के शरीर को आप 1 घंटे नहीं रख सकते, उस दिन पति के शरीर को 1 घंटे नहीं रख सकते। तो सब में भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं उन्हीं को प्यार करो ना। पत्नी को देखो, हे नाथ आप इस रूप में आए हो। पुत्र को देखो, हे भगवान इस रूप में आए हो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। चराचर जगत को भगवान के रूप में देख लो, सिद्ध पुरुष हो गए। और तुमने मेहनत की जीवन भर, अपनी कमाई का तुम दाल रोटी खा रहे हो, दूसरे को और भी खवाने की भावना रखते हो और नाम जप करो। बढ़िया संत हो, बढ़िया संत। संत का मतलब होता है स्थिति, लक्षण, भावनाएं। जब विभीषण जी लंका से पधारे तो भगवान ने उनको कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों से मेरा अवतार होता है, संतों के लिए अवतार। तो विभीषण जी कोई संत वेश धारण किए थे क्या? राजमंत्री और लंकाधिपति रावण के भाई थे। जो भगवान कहे तुम सारीखे, कि इतनी भारी विपरीत व्यवस्था में रहकर भी मेरा भजन कर लिया। बस यही बात है। घर गृहस्थी में बड़ी विपरीतता है, रिश्तेदार नातेदार, ये कार्य वो कार्य, इतना करते हुए भी भजन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थी में अगर भजन करते हो तो बहुत बड़े संत हो। छोड़ करके एकांत में बैठकर हम माला घुमा रहे हो, संसार का चिंतन हो रहा है, और तुम संसार में रह करके फावड़ा चला रहे हो और राम राम कह रहे हो, इससे बढ़कर साधुता नहीं। तो कह दो फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे प्रश्न होता है ना, ये हमारे भाग्य में लिखा था, ये हमारे भाग्य में लिखा है, और ये हम आज समझ पाए हैं। तभी तुमको उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं कि जरूरी बाबा जी बनना नहीं है, जरूरी भगवान का होना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है, भाव बनाना जरूरी है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं माने। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात है कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो या बिना दृश्य देखे, तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है, जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्तमैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर
ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोष को, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी ना करें। अगर अष्टमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे में सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ ठंडा जल। जिम करता हूँ, हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, तो रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती है, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप निकल। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। देखते हो मोबाइल से आपसे जुड़े न तो कितने महीनों से चिंतन भी नहीं हो रहा है। हाँ, वो पूर्वाभ्यास, चूंकि फिर भी ये हो रहा है। पूर्वाभ्यास जो है ना, तो अब 2 काम कर लो आप, एक व्यायाम और दूसरा हमने जो बताया डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, वो कुछ ऐसी औषधियां देंगे जिससे इसका है, औषधियां हैं ऐसी हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल, और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। चेष्टा की, लेकिन आज 23 साल का हो, अस्तमैथुन से कभी ये नहीं किया, वीर्य का नाश नहीं, आपकी कृपा। ये खाली पता नहीं, चिंतन से पहले होता था, लेकिन अभी आपसे जुड़ा हो तब से तो चिंतन होना ही बंद हो गया आपकी कृपा से इस काम का, और खाली अभी अपना हो रहा है। आप ये पहले व्यायाम करो और ये दौड़ भाग करके इसको शिथिल करो, ये प्रयोग में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। चलो एक बार करो, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से मिलके आप औषधि भी लीजिए। अगर ये रुक जाए तो बहुत सुंदर बात है, जीवन प्रकाशित हो जाए। अगर नहीं ऐसे तो परेशान होता है।